आज विज्ञान भारती 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका का तृतीय चैप्टर कराने जा रही हूँ, यानी तीसरा चैप्टर कराने जा रही हूँ। तीसरे चैप्टर में जो तीसरे चैप्टर का नाम है वो है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए इसमें कुछ पहला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटने हैं, जिसमें से पहला है कि चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य कारण क्या है, मुख्य आधार क्या है। तो इसमें कंकड़ की जो आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होता है, इसलिए हम उसको अलग करते हैं। फिर दूसरा इसमें है तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के इन्हीं कणों के घटकों को पृथक करना, जिसमें पहला उत्तर सही उत्तर है जल में घुलनशील होना। तीसरा है दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? मक्खन के कणों का हल्का होना, क्योंकि जो मक्खन के कण होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसके कारण वो ऊपर आ जाता है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पे। पहला है कि डैश में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। किसके कारण? आकार के आधार पे। दूसरा है जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि कौन सी है? तलछटीकरण और निथारना। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो तलछटीकरण है। दूसरा है जल वाष्प का द्रव में बदलना, ये कहलाता है संघनन। पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव यानी द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। जो पृथककारी कीप है उसमें हम दो अमिश्रणीय द्रव लेते हैं, जिससे वो जो है अलग किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी मैच द कॉलम यानी मिलान करो, जिसमें संघनन को मिलान करना है। जल वाष्प का ठंडा होकर जो जल में बदलता है वो कहलाता है संघनन। दूसरा है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण एक विधि होती है जिसमें हम जब दही को मथते हैं तो जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है, जिससे हम लोग दही को मथकर मक्खन निकालना। चुंबकीय पृथक्करण विधि में लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को पृथक करना, इससे मिलान करेंगे। क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं कि किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीकी है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कपूर को जलाकर गैस में बदला जाता है, यानी ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें बालू और पानी के मिश्रण से बालू को पृथक करने की विधि तलछटीकरण एवं निथारना कहलाता है। क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? कि वो जो नीली स्याही है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है, इसी वजह से वो क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा उसके रंग जो है विभक्त हो जाते हैं। बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? क्योंकि मिश्रण में दोनों अवयवों को देखा जा सकता है, इसलिए। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं आसवन विधि। ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस प्रकार से अलग होता है? क्योंकि गेहूं के जो दाने होते हैं वो भूसा की तुलना में भारी होने के कारण उसको अलग कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जिनको पिक्चर्स को देखकर उनका नाम लिखना है। जैसे पहला ओसाना विधि हो रही है, दूसरा आपका थ्रेसिंग है, तीसरा बीनना है, चौथा चालना है। तो इस तरीके से ये है। फिर आपका ये विधि है और ये है। एक बार हमने फिर से ये सारे चैप्टर्स देख लिए हैं, ठीक है। और अब हम कल चौथे चैप्टर के बारे में जानेंगे।